अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, मुझे उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। स्टूडेंट, ये वीडियो है 10th क्लास के लिए प्रैक्टिकल से रिलेटेड। मैं आपको मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रैक्टिकल्स बताऊंगा और एक ऐसा चैप्टर भी बताऊंगा जिसमें से 100% प्रैक्टिकल आता है और आपने वहां जाके कैसे लिखना है, आपको क्या क्या चीज़ें लिखनी है जिनसे आपको नंबर मिलेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं सबसे इम्पोर्टेंट प्रैक्टिकल्स कौन से हैं। तो स्टूडेंट ये नोट कर लें और आपने इन्हीं को बहुत अच्छे से तैयार करना है। सबसे पहले 1.1 वर्नियर कैलिपर वाला, ठीक है, ये आपके सामने शो हो रहा है। उसके बाद 1.3 स्क्रू गेज वाला, ये दोनों मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। 2.1 और 2.2 दोनों करने हैं आपने, ठीक है। ठीक, हम इसको भी जहन में रखेंगे कि कौन से ऐसे हैं जिनका सामान अवेलेबल होता है। तो वर्नियर कैलिपर और स्क्रू गेज लाजमी लैब्स के अंदर अवेलेबल होता है, उन्हें आप बहुत अच्छे से करें। 2.1 और 2 करें। उसके बाद आपने करना है स्टूडेंट, पहले और दो, ये दो चैप्टर हो गए। उसके बाद आपने करना है 3.3, ठीक है, ये एडवुड मशीन वाला, ये आपने करना है। उसके बाद आपने करना है ये 4.3, ठीक है, टू वेरीफाई द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट वाला। और 4.4 अननोन वेट फाइंड करने वाला बाय द प्रिंसिपल ऑफ मूवमेंट, ये दोनों आपने करने हैं। उसके बाद स्टूडेंट आपने करना है इसमें सिंपल पेंडुलम वाला, ये 5.2 वाला, ये आपने करना है। उसके बाद स्टूडेंट आपने 7 चैप्टर से आपने ये अर्शमीदस वाला प्रिंसिपल वाला 7.2 कर लें। सो ये 9th क्लास के मैंने आपको मोस्ट रिपीटेड और मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको बता दिए, ठीक हो गया। और उसके बाद आपने आना है 10th क्लास में। स्टूडेंट 10th क्लास में सबसे पहले जो है ना वो आपने करना है ग्लास लैब वाला, 12.1 कर लें। उसके बाद ये जो आपके पास है ना 12.6, इसमें टू सेटअप माइक्रोस्कोप और टू सेटअप टेलीस्कोप, ये दोनों कर लें। उसके बाद आपने करना है 14.1 करना है, ओम्स लॉ वाला, ठीक है, ये बहुत अच्छे से आपने तैयार कर लेना है 14.1। और उसके बाद स्टूडेंट आपने ये मैग्नेट वाला ये बहुत अच्छे से करना है, ये दोनों आप कर लें 15.1 भी और 15.2 भी, ये दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट हो गए, ठीक है। अच्छा, उसके बाद स्टूडेंट ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर 16 है और ये सबसे आसान भी है। मैं इसकी कैलकुलेशन भी बताता हूँ कैसे करनी है। ये गेट्स आपने लाजमी करने हैं और ये गेट्स वाला जो आपका है ना ये लाजमी आएगा, तो बहुत अच्छे से आपने ना ये सारे गेट्स तैयार कर लेने हैं। इसमें करना क्या है वो मैं आगे आके बताता हूँ। अब प्रैक्टिकल के लिए जो कैलकुलेशन है मैं आपको यहाँ पे ये शो कर रहा हूँ। जैसे पहले दो आते हैं वर्नियर कैलिपर, तो उनका लीस्ट काउंट, ज़ीरो एरर और ज़ीरो करेक्शन लिखने के दो दो नंबर हैं और 4 नंबर आपके उसका डायमीटर करने के हैं और 4 नंबर जो आप कैलकुलेशन करोगे उसके हैं, ठीक हो गया स्टूडेंट। तो अब ये है कि आप ज़्यादा बेहतर है कि वहाँ पे वो आपसे पूछेगा, आपने मटेरियल रिक्वायर्ड और प्रोसीजर लिखना है, लाजमी लिखना है और फिर कैलकुलेशन करनी है। तो अब क्योंकि इस दफ़ा दो चीज़ें हैं, 5 नंबर आपके वहीं लगेंगे, 7 नंबर आपके जो हैं वो वहाँ जाके लगेंगे लैब में, उधर पेपर जहाँ चेक होगा। तो आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले वहाँ पे जो परफॉर्म करना है उसके आपके नंबर उसी टाइम लग जाएंगे, ठीक है, परफॉर्मेंस के, वो आपसे ऑपरेटर्स वगैरह सेट करवाएंगे, ये सारी चीज़ें। उसके बाद स्टूडेंट आपने जो चीज़ें लिखनी हैं वो यही हैं, प्रोसीजर, मटेरियल रिक्वायर्ड और सारी कैलकुलेशन करनी है। तो वो उन चीज़ों के आपको 7 नंबर देंगे। अगर गेट आता है तो गेट में बड़ी क्लियर है, इसमें सर्किट डायग्राम के 3 नंबर हैं और जो आप परफॉर्मेंस वहाँ पे दोगे वो 3 नंबर उसके हैं, ठीक है, और 6 नंबर ट्रुथ टेबल के हैं। ये वो पहले वाली कैलकुलेशन है स्टूडेंट। अब थोड़ी सी तब्दीली है, अब क्या करना है आपने, अब आपने जो वहाँ परफॉर्म करना है उसके 5 नंबर होंगे जो वहीं लग जाएंगे और बाकी के 7 नंबर जो आप ये 3-4 चीज़ें बनाओगे, ये डायग्राम, ये ट्रुथ टेबल और ये सिंबॉलिक डायग्राम और इससे रिलेटेड जो कुछ लिखोगे आप, तो ये चीज़ें लिख के आपको 7 नंबर मिलेंगे। सो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट रिपीटेड जो हैं वो आपके प्रैक्टिकल्स थे। अगर फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है, मैं अगेन एक बात बोल दूं कि 5 नंबर आपके लैब में लगने हैं परफॉर्म करने के और 7 नंबर वहाँ लगने। सो आपने वहाँ प्रोसीजर, मटेरियल रिक्वायर्ड और कैलकुलेशन, ये तीनों चीज़ें करनी हैं, रिज़ल्ट भी निकालना है, ठीक है, तो आपको नंबर मिलेंगे। सो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कोई भी क्वेश्चन है तो वो आप हमसे पूछें। थैंक यू वेरी मच।